आई एम फैज़ान अकरम, करंटली एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन जीएमसी सुंदरगढ़। तो 5 to 6 डेज बचा है नीट का। सबसे ज़्यादा होता होगा एनजाइटी, प्रेशर, और सबसे ज़्यादा लगता होगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था, सेम टू सेम। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि अब 6 डेज, लास्ट के 5 to 6 डेज आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर नहीं करना है। तो वो मैं अभी सारा मैंने एक वो पीडीएफ की फॉर्म में बनाया है, मैं इसको अपलोड करूँगा, आप एक बार देखें उसको, आप फॉलो करें उसको। ठीक है ना। और आपको ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा होगा। सबसे पहले चीज़, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। अगर आपने पूरे साल प्रिपेयर अच्छे से किए तो आपका बिंदास पेपर जाएगा एकदम, है ना। और तो आज के बाद आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। अब मॉक टेस्ट नहीं देने की वजह का मतलब है कि हमें मॉक टेस्ट क्यों नहीं देना। वो मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देना है क्योंकि उस केस में हमारा क्या होता है कि मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो जब मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है कि यार मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, पेपर में क्या आएगा। तो हमको सिर्फ पुरानी जो मॉक टेस्ट हैं उनको, उस मिस्टेक को कवर करना है। ठीक है ना। नंबर सेकंड, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया नहीं पढ़ना है क्यों? क्योंकि आपने जितना पढ़ रखा है बस उसी को सारा रिवाइज़ करना है, अच्छे से एक पॉइंट टू पॉइंट देखना है सारा। नंबर थर्ड, इसके बाद हमको पढ़ना है बायोलॉजी। अब सबसे मेन चीज़ जो लास्ट के 5 to 6 डेज़ में हमारा जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है बायोलॉजी, क्योंकि हम बहुत आराम से 355 350 के आसपास नंबर कवर कर सकते हैं। तो आपको बायोलॉजी अब से लेके 2 to 3 टाइम्स पढ़ना है। पढ़ेंगे कैसे? बस लिमिटेड मेन पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ नहीं चैप्टर पढ़ना है। जहाँ से आपको मिस्टेक हो रही है तो बायोलॉजी आपको पढ़ना है 2 से 3 टाइम्स, है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में बहुत ही मतलब ब्रॉड सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले है हमारी इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक, देन फिजिकल। अब हमारी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल जो है वो है इनऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ये, है ना। सब कुछ हम तुरंत भूल जाते हैं इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है लास्ट के 5 डेज। सबसे पहले चीज़, ऑल एक्सेप्शन आपके जो भी इनऑर्गेनिक में जितने भी हैं आपने पूरे साल लिखे होंगे, एनसीईआरटी में मार्क किए होंगे, नोट्स में मार्क किए होंगे, वो सब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। 3 to 4 टाइम रिवाइज करना है, एकदम डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आएगा वो। ठीक है ना। उसके बाद हमारी ऑल रिएक्शंस, हमारी जो है इनऑर्गेनिक में हमारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शंस हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारी रिएक्शन जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, या जो भी रिएक्शंस आपने जितने बहुत पढ़े। ऑल रिएजेंट, आपको रिएजेंट कौन सा रिएजेंट कहाँ वर्क करता है वो सारी रिएजेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है ना। क्योंकि रिएजेंट का यूज़ पूछ लेते हैं, कहाँ पर कौन सा होगा, कौन सी मेथड में यूज़ होगा वो। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। अब ऑर्गेनिक बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा सब्जेक्ट भी नहीं है ना। अब इसमें आप सबसे पहले आपको कम से कम आपकी 2 नेम रिएक्शन आती हैं, 2। तो सबसे पहले आपको सारी नेम रिएक्शन जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, एक जगह इकट्ठी एक ही जगह रखी होंगी, एक पेज पे लिखी होंगी, आपने एक कॉपी में एक जगह लिखी होंगी, उसको 5 to 6 टाइम पढ़ना है सारा A to Z। ठीक है ना। ऑल एक्सेप्शन आपके जो भी जितने भी हैं, जितने एक्सेप्शन है आपकी इनऑर्गेनिक का, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ना है। थ्योरेटिकल कंटेंट का मतलब है कि सपोज हम जैसे कोई रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो उस रिएक्शन से कनेक्टेड कुछ ना कुछ पॉइंट होता है कई बार, जो कि एनसीईआरटी में लिखा होता है, वो आपने नोट्स में भी लिखा होगा, वो देखना है बस। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी फिजिक्स की, नहीं, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूँ कि अगर आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो आपका कुछ होगा नहीं उस केस में। तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपको ये करना है कि आपको फार्मूला शीट जो आपने बनाई होगी, आपको कोचिंग की तरफ से मिली होगी, कहीं भी आपको मिल गई होगी, कहीं ना कहीं से मिली होगी। आपको सारे चैप्टर्स के फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब फार्मूला कैसे पढ़ना है? फार्मूला ऐसे पढ़ना है कि जैसे आपको कि इज PB बराबर इजगल टू NRT, तो इसमें कहाँ पर ये यूज़ होता है, इस तरीके से पढ़ना है, ये कहाँ यूज़ होता है। देन थ्योरेटिकल कंटेंट कुछ होता है, एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ क्या होता है, सॉल्यूशन चैप्टर में ये सब होता है ना, वो बहुत अच्छे से देखना है आपको। देन फिजिक्स में बहुत सिंपल चीज़ है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल ही। पहली बात तो फिजिक्स से, है ना, बहुत डर लगता है आपको। सबसे पहले क्या है, डरना नहीं है फिजिक्स से बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है कि फार्मूला शीट फिजिक्स की बनाई होगी आपने नहीं बनाई होगी तो आपको किसी कोचिंग से मिल जाएगी। आपको वो भी नहीं मिली होगी तो टेलीग्राम चैनल पे या फिर कोई भी कोचिंग या एलन की एक शीट आती है वो मिल जाएगी। सबसे पहले आपको फार्मूला शीट सारी कवर करना है A to Z पर डे। ठीक है ना।
सारे फार्मूलाज देखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है, किस कंडीशन में लग रहा है, ये देखना। फार्मूला याद नहीं करना है, उसकी कंडीशंस याद करना है कि कब ये लगा है, कब एप्लीकेबल हुआ है वो, ठीक है ना। इसके बाद ये सबसे मेन चीज़ है फिजिक्स में, आपके नोट्स। ये क्यों मेन है? आपके जो नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो 1 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं नोट से। सारी थ्योरी पढ़ना है, सिर्फ नोट के क्वेश्चन, नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नोट्स के क्वेश्चन बस। तो ये आपको करना है, नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अब आपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं जितने भी अपने पूरे साल में, उन सारे मॉक टेस्ट की सारी मिस्टेक कवर करना है, सारे क्वेश्चंस देखना।